गुड मॉर्निंग दोस्तों, की हाल चाल? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों आज मैं हूँ मोदीपुरम, मेरठ के मोदीपुरम स्टेशन पर। और यह स्टेशन हमारे आरआरटीएस जो रैपिड रेल मेरठ टू दिल्ली चलेगी वो, और चाहे मेरठ मेट्रो हो, उसका ये लास्ट स्टेशन है। यहीं पर लास्ट स्टेशन होगा और यहीं से ही सुबह के टाइम हमारी आरआरटीएस और मेट्रो अपने गंतव्य को प्रस्थान करेगी। आरआरटीएस दिल्ली जाएगी और मेरठ मेट्रो मेरठ के चक्कर लगाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर काफी बड़ी अपडेट है। मैंने जब पहली वाली वीडियो यहाँ की डाली थी तब वहां पर इतना काम नहीं था। आज यहाँ के सारे जितने भी पिलर्स हैं, सारे के सारे पिलर्स वजूद में आने लगे। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी पिलर्स हैं सब पर कुछ ना कुछ काम चल रहा है और आज मैं आपको यहाँ से लेके चलूंगा। देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो वहां तक की जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। आज मैं आपको मेरठ के सारे स्टेशन दिखाऊंगा, जो हमारे मेरठ के सारे स्टेशन, कौन कौन सा स्टेशन कहां पर और कितना वर्क हो रहा है। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं मोदीपुरम के लास्ट वाले स्टेशन से लेकर के मेरठ की तरफ को। दोस्तों यह बहुत बड़ा स्टेशन है। और दोस्तों अगर आप को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको एक एक जानकारी मेरठ मेट्रो और आरआरटीएस की देने की कोशिश करूंगा। छोटी से बड़ी जानकारी, आपको सब जानकारी देने की मैं इस वीडियो में भी कोशिश करूंगा। और आपने देखा कि मैं पहले से भी देता हुआ आ रहा हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों मेरठ से चलने के बाद सबसे पहले आ जाता पलहेड़े वाला फ्लाईओवर। और यहाँ पर पहले कोई काम नहीं था, कोई भी नई कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं थी, लेकिन आज यहाँ पर काफी बड़े लेवल पे काम हो रहा है। आप देख रहे हैं। तो यहाँ के बाद अगर आप देखते हैं कि सामने जो आपका लास्ट मोदीपुरम स्टेशन है, वहां से जब से हम फ्लाईओवर पे आते हैं तो ये पहले क्या है कि लेफ्ट साइड में स्टेशन है, लेकिन वहां से टर्न हो जाता है राइट साइड में। तो यहाँ पर एक एक्सटेंशन लगेगा, यानी ब्रिज बनेगा जो इसको लेफ्ट से राइट को कनेक्ट करेगा। और यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ से काम स्टार्ट होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पिलर्स का जाल बन रहा है और ये पूरा जबरदस्त सरिया आया हुआ है। और अगर आप आगे की बात करें तो आप देखेंगे जगह जगह मेरे को यहाँ से 3 जगह दिखाई दे रही है मशीन। तो 3 जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बोरिंग हो रहा है पिलर्स का फाउंडेशन के लिए। तो यहाँ पर ये अपडेट है, पहले वाली वीडियो में ये नहीं था। तो दोस्तों इस पलहेड़े वाले फ्लाईओवर के पास ही लेफ्ट साइड में हमारी ये आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो चलेगी। और आप देख रहे हैं कि जगह जगह आपको बोरिंग मशीन जो है, बोर करने वाली मशीन है, वो खड़ी हुई दिखाई दे रही है, वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। तो बोर हो जाएगा, उसके अंदर फिर जाल डाल दिया जाएगा, जाल डाल के बाद इसके अंदर कंक्रीट भर दी जाएगी। और मैं चलते चलते आ गया हूँ दोस्तों मोदीपुरम फ्लाईओवर के पास। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में एक नई सड़क बनाई गई है, वो सर्विस लाइन बनाई गई है, क्योंकि उधर ना कंजेस्टेड हो गई। जो लोगों को अपना सर्विस लाइन पे आना, जिन रेजिडेंस वालों को इधर आना, उनके लिए एक ये स्पेशल सड़क बनाई गई है, क्योंकि सर्विस लाइन इसके परली तरफ और फ्लाईओवर के बराबर में है। और यहाँ पर भी काफी बड़े स्केल पर काम हो रहा है। यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल का काम है वो इस टाइम चल रहा है, यानी कि जो पिलर्स की जो सबसे मेन बातें होती है, जो पिलर्स बनाने के लिए जो स्टार्टिंग की पॉइंट है, वो यहाँ पर आपको काम होते हुए दिखाई देगी। देखिए ये जो गाटर गार्ड करके आपने लोहे के उसके लकड़ी के फट्टे लगाए, ये वो सिर्फ इसलिए लगाए हैं कि ये सपोर्ट देने हैं आपके ब्रिज को, कि ब्रिज को कोई डैमेज ना हो जाए, जो फ्लाईओवर है उसको कोई डैमेज ना हो जाए। तो यहाँ पर ये अपडेट है, इस तरह से करा जाता है काम। इस तरह से ये पिलर्स भरे जाते हैं, जो फाउंडेशन नीचे से भर के आता है। देखिए बहुत तगड़ी बेसमेंट बनती है। उसके बाद क्या होता कि इनको खाली कर दिया जाएगा। इनको जो हैमर्स होते हैं, हैमर से निकाल के बड़े बड़े ड्रिल मशीन होती है, उनसे इनको खाली कर दिया जाएगा और इनको सिर्फ सरिया अलग कर दिया जाएगा। उसके बाद इस पर पूरे पे जाल बिछा दिया जाता है और फिर एक अलग पूरा ऊपर फाउंडेशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये अपडेट है, आप देख रहे हैं पूरे एरिया में ये वर्क हो रहा है। मैं आपको दिखाऊँ, देखिए ये उसका नेक्स्ट स्टेप है। आपने देखा था पहले ये पूरे के पूरे सरिये हैं, इनमें कंक्रीट से भरे हुए थे। अब क्या है, इनमें से जो ड्रिल मशीन के द्वारा इनको पूरा खाली कर दिया गया, यहाँ से इनको तोड़ दिया गया और ये सरिये अलग कर लिए गए। अब इन सरियों के ऊपर जाल के साथ इनको मिक्स कर दिया जाएगा, इनको बैंड कर करके जाल में मोड़ दिया जाएगा। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, चलिए। ये देखिए, ये है वो चीज जो मैं दिखा रहा था। उन सरियों को जो आपने देखा था वो पहले कंक्रीट भरे हुए थे, उन सरियों को खाली कर लिया और उन सरियों को इस जाल के साथ, इस फाउंडेशन के साथ बैंड कर दिया गया, यानी मोड़ दिया गया, कहीं वेल्डिंग कर दिया, कहीं मोड़ गए। तो ये सब चीजें एक प्रोसीजर होता है एक खड़े होने वाले पिलर के लिए। तो दोस्तों अब हम मोदीपुरम फ्लाईओवर के सर्विस लाइन पर है और अब हम चलते हैं डोरली, जहां पर डोरली मेरठ मेट्रो का स्टेशन बनेगा। वहां पर आरआरटीएस नहीं रुकेगी।
वहां पर सिर्फ मेरठ मेट्रो ही रुकेगी। तो चलिए चलते हैं, वहीं पर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि अब आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो का वर्क धीरे धीरे हमारे शहर में भी एंटर होने लगा है। पहले जो सिर्फ आउटर हो रहा था, अब वो शहर के अंदर भी एंटर होने लगा, काम दिखने लगा कि हाँ भाई, मेरठ मेट्रो और आरआरटीएस का काम हमारे शहर के अंदर चल रहा है। तो जगह जगह पिलर्स बनाने की तैयारी है। कहीं कुछ जगह पर ग्राउंड लेवल है, जो अंडरग्राउंड से जो ड्रिल मशीन मार करके होल बना करके जाल डाला जा रहा है, कुछ वजूद में ऊपर को आने लगे हैं। तो दोस्तों, और यहाँ की अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ से फिर ये जो हमारा रेलवे ट्रैक है ये फिर सेंटर में आ गया। अभी तक पीछे लेफ्ट था, जब ब्रिज के पास है तो लेफ्ट था, लेकिन अब फिर ये रोड के सेंटर में आ गया है, क्योंकि यहां से लेकर के अब ये सेंटर में ही चलेगा। वहां तक जाने के बाद ये आपको MES कॉलोनी जो कंपनी बाग के है, वहां पर फिर ये आपको अपने लेफ्ट हैंड पे ही हो जाएगा सड़क के। तो दोस्तों, मैं आ जाता हूं डोरली मेट्रो स्टेशन के पास। आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ यहां पर वर्क हो रहा है। आप चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, दोनों तरफ आप देख लें पिलर्स बन रहे हैं और पिलर्स पे काम चल रहा है। ये पहली मेरी वाली वीडियो में इतना काम नहीं था, तो ये यहाँ के लिए ये अपडेट है। यहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर काम हो रहा और अब दिखने लगा कि हाँ, यहाँ पर स्टेशन बन रहा है। तो दोस्तों, ये यहाँ पर ये नया अपडेट है कि यहाँ पर स्टेशन अपनी वजूद में आने लगा है। आप देख रहे हैं दोनों तरफ वर्क हो रहा है और हैवी जाल बना करके हैवी सरियों से अपना स्टेशन का फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है। अगर मैं उस तरफ दिखाऊं तो देखिए, इधर भी शटरिंग लगी हुई है, ये पिलर्स हैं, और ऐसे ही जैसे सेम ये इधर लगा हुआ है, ऐसे पोर्शन उधर भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये नई अपडेट है। बढ़ते हैं हम अब अपने अगले सफर पर। तो दोस्तों, यहाँ तक स्टेशन बनेगा। यहाँ के बाद फिर आप देख रहे हैं कि फिर सेंटर में पिलर्स आपको दिखाई देने लगे होंगे, और एक अच्छी एक सिमेट्री पर आपको यहाँ पर पिलर्स दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, काफी कुछ काम हो रहा है। कुछ पे बिल्कुल जमीनी लेवल का काम हो रहा है, तो कुछ पे वजूद वाला ऊपर लेवल का काम हो रहा है, और काम बहुत तेज स्पीड से हो रहा है। जब मैं पहले आया तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था इस जगह, ना कोई शटरिंग लगी हुई थी, ना कोई ये पार्टीशन लगे हुए थे, कुछ नहीं लगा हुआ था। तो ये आज मेरी इस वाली वीडियो में नया अपडेट है कि यहाँ पर इस एरिया में सब जगह काम चल रहा है। दोस्तों, पीछे मोदीपुरम का जो फ्लाईओवर है, और मोदीपुरम में पूरे जहाँ के लास्ट स्टेशन तक वहां पर एक हाइट रहनी है, पिलर की एक अच्छी खासी हाइट रहनी है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि यहाँ पर MES कॉलोनी का जो स्टेशन बनने वाला, और हमारे कंपनी बाग से मेट्रो हमारे अंदर जाएगी, बोरिंग टनल के रास्ते हमारी मेट्रो अंदर ही अंदर जा करके बेगम पुल पे और फिर भैंसाली ग्राउंड और आपका मेट्रो प्लाजा तक जाएगी। तो यहाँ पर पिलर्स की हाइट धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। एक स्लोप बनने लगता है कि जैसे हमारा घर का रैंप होता है ना गाड़ी चढ़ाने के लिए, तो इसी तरह से ये रैंप नीचे की तरफ को उतर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही दूर बाद ये मेट्रो जमीन के अंदर जाना शुरू हो जाएगी। यहीं से जहाँ पर MES स्टेशन बनेगा, वहीं के बाद ये आपका मेट्रो और आरआरटीएस जमीन के अंदर जाएगी, और वहां पर ही TBM काम कर रही है। जो कंपनी बाग पर जो स्टेशन, जो कंपनी बाग पर जो हमारा बन रहा काम, वहां पर TBM वर्क कर रही है। वो वर्क करती हुई आपका बेगम पुल की तरफ को चल रही है, और भैंसाली ग्राउंड से बेगम पुल की तरफ को एक दूसरी TBM वर्क करती हुई आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे आपका पिलर्स की हाइट्स कम कम और कम होती जा रही है। और दोस्तों, यहाँ पर बनेगा हमारा MES कॉलोनी स्टेशन। आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों तरफ वर्क हो रहा है, दोनों तरफ पिलर्स पर काम चल रहा है। तो आप सिंपल सा फंडा है, जहां भी आप ये देखें कि दोनों तरफ पिलर है, तो समझ जाइए, आप चलते वक्त ट्रेवल करते वक्त अगर आपको दोनों तरफ पिलर दिखाई दे तो समझ जाइए कि यहाँ पर स्टेशन बनने वाला है। उसके बाद यहाँ पर फिर आप देख रहे हैं कि सेंट्रल में पिलर्स बनने लगे हैं, और हाइट बहुत कम रह जाने वाली है। आप देख रहे हैं सरियों की लेंथ, यहाँ से जो हमारी आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो है वो लेफ्ट साइड को हो जाएगी। सामने ही कंपनी बाग आ जाता है, तो यह सड़क छोड़ करके लेफ्ट साइड से जाएगी नीचे।
इन पिलरों को देखिए आप, पिलर्स की हाइट इस वाले की देखिए और उससे अगले वाले की देखिए, हो गई ना डाउन। तो बस जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से डाउन होती हुई चली जाएगी, क्योंकि अब वो पॉइंट आ गया है जहां से हमारी आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो जमीन के अंदर जाना शुरू होगी। तो दोस्तों मेरे राइट साइड में आने वाला कंपनी बाग और यहीं से ही आपका अंडरग्राउंड मेट्रो जाने वाली, ये वो पॉइंट है जहां से ये अंडरग्राउंड जमाना शिफ्ट होगी, यहीं से अंडरग्राउंड जाना शुरू होगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको दिखाने वाला हूं आज बहुत ही लेटेस्ट और न्यू अपडेट। तो दोस्तों यहां तक ट्रेन रहेगी अंडरग्राउंड टनल के द्वारा और यहां से निकलना शुरू होगी। ये सामने बेगम पुल है जो, और इधर से निकल करके आपका मोदीपुरम की तरफ को जाएगी। आप सामने देख रहे हैं गार्ड के पिछली तरफ स्लैब बना हुआ है, वहां से ट्रैक बिछना शुरू होगा, बाहर की तरफ को निकलती हुई जाएगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ तक मेट्रो और हमारी आरआरटीएस ट्रेन अंडरग्राउंड रहेगी इस जगह तक, और यहाँ के बाद आपको फिर बाहर हवा में चलती हुई दिखाई देगी। हवा से मतलब है आपको पिलर पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों चलते चलते मैं आ गया हूँ कंपनी बाग, जहां पर हमारी टीबीएम वर्क कर रही है। और जो ये आपको सामने सीमेंटेड के ब्लॉक्स दिखाई दे रहा है ना, यही है हमारे जो टनल बनाते हैं। आप देख रहे होंगे इनमें कर्व है, तो ये एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद जुड़ता रहता है और एक सर्किल बना लेता है। ये जुड़ते जुड़ते टीबीएम वर्क करती रहती है, मट्टी निकालती रहती है, और उसका जो पार्ट्स होता है मैंने अपनी आपको एक वीडियो में दिखाया, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि आप देख सकते हैं कि टीबीएम कैसे वर्क करती है। तो दोस्तों यही है वो पार्ट्स जो उसमें मैंने दिखाए थे, जो सामने स्लैब रखी हुई है, यही है वो पार्ट जो टनल में हैंड टू हैंड मट्टी निकल के टनल को बनाते रहते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ इस टाइम टैंक चौराया कंपनी बाग के पास, जहां पर टीबीएम वर्क कर रही है नीचे। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़े एरिया में काम हो रहा दोस्तों, और मेरठ का सपना जल्दी ही साकार होने वाला। जल्दी ही हम लोग आरआरटीएस में बैठ करके मिनटों में मेरठ से दिल्ली पहुंचेंगे, और अगर आपको मेरठ में जाना है तो हम यहाँ से वहां से यहाँ मेरठ के एक कोने से दूसरे कोने, यानी आप परतापुर से लेकर के मोदीपुरम तक का सफर भी मिनटों में ही कर सकते हैं। तो जल्द हमारा सपना साकार होने वाला। देख रहे हैं दोस्तों आपको यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनरी, ये सेम मशीनरी यहाँ पर भी है, और यही सेम मशीनरी आपको भैंसाली ग्राउंड वाले जहां पर टीबीएम वर्क कर रही है वहां पर भी ये सेम मशीनरी दिखाई देगी आपको। तो इससे एहसास होता है कि दोनों जगह टीबीएम जोर शोर से वर्क कर रही है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सफर पर आगे। दोस्तों मैं आ जाता हूं अब आपका बेगम पुल मेट्रो और आरआरटीएस स्टेशन। ये स्टेशन है जो दोनों के लिए है, आपका आरआरटीएस के लिए भी और मेरठ मेट्रो की दोनों ट्रेनें यहाँ पर रुकेंगी। और दोस्तों यहाँ पर भी वैसे तो ऊपर के लेवल पे आपको कोई काम होता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ सारा का सारा काम अंडरग्राउंड है। यहाँ पर जो मेन काम होता है वो मेन काम है डी वॉल डालना। जैसे मैंने आपको अपनी एक पुरानी वीडियो में दिखाया था कि बड़े बड़े जाल 70-70 टन के जाल जो सामने रखे हुए हैं ये हाइड्रोलिक मशीन के पीछे, इनको डालने का यहाँ पर काम चल रहा है। जब ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर इनके ऊपर लैंटर डाल दिया जाएगा। दोस्तों इसी से रिलेटेड मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगा। बहुत बड़े स्केल पर काम हो रहा है, बहुत बड़े स्केल पर काम हो रहा है। आगे ले चलूंगा तो उसकी बात मैं आपको बताऊंगा मेट्रो प्लाजा पर। आप मेरी वीडियो को पूरा देखना। तो बहुत बड़ा काम हो रहा है इसी से रिलेटेड जो। तो दोस्तों मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अभी काम चल रहा है डी वॉल बनाने का, क्योंकि यह आपका 100 फीट तक नीचे जाती है और 70-70 फुट के तो ये जाल हैं, तो इतना जाती है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर इसी लेवल का काम हो रहा है। आपको ऊपर के लेवल पर यहाँ पर कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा स्टेशन अंडरग्राउंड है। यहाँ तो काम खत्म होने के बाद सड़क ही दिखाई देगी आपको, या फिर ऊपर का जो साइडों में मेट्रो स्टेशन दिखाई देगा जहाँ पर पार्किंग वगैरह बनेगी। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन, ये जो मशीन सामने है ये मैंने अपनी आपको पुरानी वाली वीडियो में दिखाया था। ये राक्षस मुंह वाली मशीन, ये ही डी वॉल बनाने के लिए आपका स्पेस बनाती है, फिर इसी के अंदर जाल डाला जाता है। तो यहाँ पर यह वर्क हो रहा है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं भैंसाली मेट्रो स्टेशन, जहां पर भी हमारा आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो दोनों की दोनों ही रुकेंगी। तो हम वहां पर चलते हैं। और ये तीन भूत अजय देवगन, अक्षय कुमार और शाहरुख खान, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। जुमा केसरी वाले आप बस के पीछे देख लो, किसी चौपले पे देख लो, इनका पोस्टर आपको हर जगह मिल जाएगा। काम मैं मानता हूं इन लोगों को, कम से कम ये लोग सेलिब्रिटी हैं, इन लोगों को इस तरह के ऐड नहीं करने चाहिए। क्या इंप्रेशन पड़ता है हमारी आने वाली जनरेशन पर। तो दोस्तों मैं हूं इस टाइम कैंटोनमेंट हॉस्पिटल से होते हुए आपका आगे आ जाता है सोतीगंज।
यहाँ पर आपको कोई भी वर्क होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि इस एरिया में अभी किसी भी तरह का कोई भी वर्क नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपकी जो मेट्रो और आरआरटीएस है वो अंडरग्राउंड जो आनी है, तो यहाँ पर आपको कोई वर्क नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर तो आपको एज इट ऐसे का ऐसे ही रहना, जैसे पहले थे आज भी ऐसे कैसे ही। इन मकानों और इन के नीचे को, आज सड़क के नीचे को आपकी सिर्फ टनल होगी, तो आपको ऊपर कुछ भी एहसास नहीं होगा। और हम पहुंच जाते हैं रोडवेज बस स्टैंड, और यहाँ के बाद ही आ जाता है हमारा भैंसाली स्टेशन। दोस्तों सबसे ज्यादा अगर वर्क हुआ है तो यहाँ पर हुआ है, और सबसे ज्यादा पहले जो मशीनरी आई है वो यही स्टेशन पर आई है। जी रोडवेज बस स्टैंड के पास जो बन रहा है, सबसे ज्यादा मशीनरी यहीं पर आई है। अभी हालिया ये जो रोडवेज बस स्टैंड है ये भी यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, तो ये भी अब आपको सपने वाली बातें हो जाएंगी, इतिहास बन जाएगा ये स्टेशन भी, रोडवेज बस स्टेशन भी, ये भी इतिहास बन जाएगा, और ये भी शहर से आउटर शिफ्ट किया जा रहा है। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों भैंसाली वाले स्टेशन की। हम पहुंच गए हैं भैंसाली वाले स्टेशन पर। देखिए आपको यहीं से दिखने लगा हुआ कितनी बड़ी बड़ी मशीनें, आपको सबसे ज्यादा मशीनरी अगर दिखाई देगी तो वो यहीं दिखाई देगी। तो दोस्तों मैं हूं रोडवेज बस स्टैंड के पास बनने वाले भैंसाली स्टेशन के पास। दोस्तों ये है स्टेशन बहुत मेन स्टेशन होने वाला, क्योंकि ये हार्ट ऑफ सिटी यानी कि मेरठ के सेंटर वाला स्टेशन है। यहाँ से ही सबसे ज्यादा पब्लिक मेट्रो और आरआरटीएस का यूज करेगी, क्योंकि सबसे नजदीक यहाँ पर फिलहाल एट प्रेजेंट रोडवेज बस स्टैंड भी है, लेकिन ये तो शिफ्ट हो ही जाना है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये सेंटर में है तो सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी इसी स्टेशन से होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर पहले रोडवेज की वर्कशॉप थी, आप देख रहे हैं सामने रोडवेज की बसें दिखाई दे रही होंगी स्टेशन बनाने के लिए। और दोस्तों सबसे ज्यादा वर्क भी यहीं हो रहा है। यहीं पर सबसे पहले टीबीएम भी उतरी थी, जो इस टाइम इधर से और आपका कंपनी बाग की तरफ को वर्क करती हुई जा रही है। यहीं से एक टीबीएम वर्क करती हुई आपका जलीकोटी से नीचे से निकल के शिफ्ट करके आपका मेट्रो प्लाजा की तरफ को जा रही है। तो जहां जहां से निकल रही है हमारी टीबीएम, उनके ऊपर के रहने वाले मकान वालों को भी उनसे मकान कुछ समय के लिए खाली करा दिया जाता है। उनको बोला जाता है कि अगर आप चाहें जहां चाहें वहां रह ले, उस उतने दिनों का रेंट किराया जो ये यहाँ पर वर्क करने वाली कंपनी है ये वहन करती है, ये देती है। अगर आप किराए पे मकान जाना चाहते हैं तो वहाँ भी रह सकते हैं, और अगर आप किसी होटल में जाकर रहना चाहते हैं इतने दिन तो वो भी रह सकते हैं। हाँ, मकान में से सामान निकालने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी कंपनीज दे रही है जहां जहां से टनल बनती हुई जा रही है। तो दोस्तों आपको मैं दिखाऊं, देखिए नीचे आप जो अंडरग्राउंड स्टेशन है वो नीचे बन चुका और उसके ऊपर लेंटर डाला जा रहा। तो आप इस लेंटर की थिकनेस देखिए, ये लेंटर भी 4 से 5 फुट 4 से लेकर के 5 फुट मोटा है। तो नीचे डी वॉल बन चुकी है। यहाँ का तो पूरा का पूरा एक तरह से नीचे मेट्रो स्टेशन तैयार हो चुका है, एक तरह से कि उसके नीचे आपकी डी वॉल बन चुकी है, टीबीएम उतर चुकी है, और ऊपर जो मेट्रो स्टेशन का लेंटर है वो भी डाला जा चुका है। तो ये सामने तैयारी चल रही है, और सामने आप देख ले पीसेस जो टनल के पीसेस हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको दिखाई है मोदीपुरम से लेकर के भैंसाली स्टेशन तक की संपूर्ण जानकारी की कहाँ कितना अपडेट है। और अभी शिफ्ट हो गई है ड्यूटी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो ड्यूटी शिफ्ट करने का टाइम है, इसलिए वर्कर्स इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों क्योंकि अगर मैं इससे आगे की बातें करूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पहले बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन लोगों से मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली नई ऐसी ही संपूर्ण जानकारी आपकी, चाहे मेट्रो से रिलेटेड हो या आपकी उत्तराखंड गवर्नमेंट की सरकार से रिलेटेड 4 धाम यात्रा को, अमरनाथ यात्रा को, तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको समय समय पर संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर हम यहाँ के बाद। मैं आपको एक कल वीडियो डालता हूँ दूसरी, ये आज मैं आज डाल देता हूँ, और यहाँ के बाद की वीडियो लेकर के यहाँ से लेकर के और मैं दिल्ली रोड पर कहाँ तक दिखा सकता हूँ आपको, उसकी वीडियो मैं कल डालता हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू।